हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 का जो नाम दे रखा है गाउस का नियम। तो आज अपन गाउस का नियम पढ़ने वाले हैं। गाउस के नियम पे जाने से पहले अपन कुछ बेसिक चीज़ें तैयार करते हैं ताकि इस नियम को समझना अपने लिए आसान हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो लाइक, और अगर पसंद नहीं करते हैं तो डिसलाइक का बटन दबा करके आप अपना प्रत्युत्तर है वो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैप्टर का जो सबसे पहला वीडियो है जिसमें आपने ये पढ़ा था कि क्षेत्रफल जो है वो एक सदिश राशि है। आज से पहले आप लोगों ने जब कक्षा 11 में क्षेत्रफल को अदिश राशि की कैटेगरी में काउंट किया होगा, पर पहले वीडियो में आपने बहुत अच्छे से समझा है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। उसके बाद में आपने उसी वीडियो में पढ़ा है कि वस्तुएं जो हैं वो दो प्रकार की अपन कैटेगराइज करते हैं, एक 2D की आकृतियां और एक 3D की आकृतियां। 2D की आकृतियों के अंदर अपन त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, वृत्त है, इन सबको काउंट करते हैं। और एक 3D की आकृतियां होती हैं। 2D की आकृतियों को अपन खुला पृष्ठ कहते हैं, और आपके पास जो 3D की आकृतियां होती हैं उनको अपन बंद पृष्ठ कहते हैं। यानी कि जो वस्तुएं होती हैं इन्हें अपन बंद पृष्ठ कहते हैं, जिसमें गोला है, बेलन है, घन है, घनाभ है, एटसेट्रा। तो आज का जो आपका गाउस का नियम है, सबसे पहली बात जो आप लोगों को इस नियम में जाने से पहले आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है वो ये है कि ये गाउस का नियम है वो केवल और केवल बंद पृष्ठों के लिए ही लागू होता है। और आपने ये पढ़ा है कि बंद पृष्ठ जैसे सर अपना गोला है, तो गोले में तो क्षेत्रफल की दिशा किधर की तरफ होगी? तो गोला जो होता है उसके हर बिंदु के ऊपर केंद्र से मिलाकर के उसकी परिधि को बाहर की तरफ अपन रखेंगे। यानी केंद्र से परिधि के बाहर की तरफ लंबवत जाने वाली जो रेखाएं हैं वो उसके क्षेत्रफल की दिशा को निर्धारित करती हैं। यानी हर बिंदु के ऊपर क्षेत्रफल की दिशा है वो लंबवत बाहर की तरफ होगी। तो गाउस ने क्या किया कि उस कंसेप्ट में आपने ये पढ़ा है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई एक आवेश रखा हुआ है कैपिटल क्यू, और ये जो कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है और इस आवेश के बाहर यहाँ आपने कोई एक बंद पृष्ठ ले रखा, मान लीजिए गोला। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ गोला, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण चारों तरफ ही विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो इसमें से अपन केवल अपने को ये जो गोले वाला एरिया है इस तरफ की विद्युत बल रेखाओं से मतलब है, तो यहाँ को अपन समझते हैं। तो इस तरफ क्या होगा कि ये कोई बल रेखा इससे ठीक बाहर की तरफ जा रही है, ये बल रेखा ठीक बाहर की तरफ जा रही है, और ये बल रेखा ठीक बाहर की तरफ जा रही है। इस चैप्टर में आपने अगले दूसरे वीडियो में विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। विद्युत फ्लक्स होता है किसी भी पृष्ठ में से गुजरने वाली बल रेखाएं। यहाँ पे पृष्ठ खुला पृष्ठ है या बंद पृष्ठ है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बंद पृष्ठ होगा तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये जो गोला है इसके यहाँ वाले बिंदु की दिशा बाहर की तरफ इस तरफ होगी, और यहाँ वाले बिंदु की दिशा इस तरफ बाहर की तरफ होगी। यानी कि यदि कोई आवेश बाहर रखा हुआ है तो उसकी वजह से जाने वाली बल रेखाएं उसके एक पार्ट में एंटर करेगी और दूसरे पार्ट से बाहर निकल जाएगी। और आपने वहां पे ये भी पढ़ा है कि किसी भी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव लिया जाता है और अंदर जाने वाला फ्लक्स है वो नेगेटिव लिया जाता है। यानी जितनी बल रेखाएं इस गोले में से बाहर निकलेंगी उतनी बल रेखाएं इसके अंदर एंटर करेंगी। तो आप चाहे कैसा भी विद्युत क्षेत्र ले लें, बाहर का कोई विद्युत क्षेत्र है, कैसा भी विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आप बंद पृष्ठ रखेंगे, ध्यान दें बंद पृष्ठ, तो उस बंद पृष्ठ में जितनी बल रेखाएं अंदर एंटर करेंगी उतनी बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। तो उस बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर विद्युत फ्लक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि विद्युत फ्लक्स होता है वो बल रेखाओं की संख्या है, जितनी बल रेखाएं अंदर जा रही हैं उतनी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान पॉजिटिव कब होता है? तो आप लोग ये कहेंगे कि सर मान लीजिए ये आपके पास एक गोला है और इस गोले के अंदर आपने कोई प्लस क्यू चार्ज रख दिया, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण विद्युत बल रेखाएं तो ठीक बाहर की तरफ ही निकलेंगी हमेशा, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश के कारण बाहर की तरफ निकलती हैं। तो अब इस गोले के अंदर जाने वाली बल रेखाएं नहीं हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं के कारण जो फ्लक्स होता है उसे अपन पॉजिटिव लेते हैं। तो यदि किसी बंद गोले के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर, और उस बंद पृष्ठ को अपन आगे चल करके गाउसीय पृष्ठ नाम से जानेंगे, गाउसीय पृष्ठ, क्योंकि ये
गाउस के नियम से जुड़ा हुआ है तो इसे अपन गाउसीय पृष्ठ कहेंगे। तो ये जो गाउसीय पृष्ठ है इसके अंदर यदि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो आपके पास जो विद्युत फ्लक्स आएगा वो किस तरीके का आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके बाद में एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लीजिए आपने ये गोला रखा है और इस गोले के अंदर आपने -q चार्ज रख दिया। तो -q चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अंदर की तरफ आती हैं। और आप जानते हैं कि सर विद्युत बल रेखाएं जो अंदर की तरफ एंटर कर रही हैं उसकी वजह से जो फ्लक्स लिया जाता है उसको तब अपन नेगेटिव लेते हैं। तो फाई यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स आएगा वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो पहला बात तो ये है कि किसी भी बंद पृष्ठ के लिए जो फ्लक्स होता है किसी भी सिचुएशन में, तो उसकी 3 सिचुएशन बन सकती हैं। फ्लक्स का मान 0 हो सकता है, फ्लक्स का मान पॉजिटिव हो सकता है और फ्लक्स का मान नेगेटिव भी हो सकता है। अब गाउस ये कहता है कि बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान कब होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो होने के लिए आवश्यक शर्त क्या कहती है? आवश्यक शर्त ये कहती है कि उस गोले के अंदर कोई ना कोई आवेश होना चाहिए। चलो ठीक है, आपने ये कह दिया कि गोले के अंदर कोई आवेश होने से फ्लक्स होगा। तो इस बात के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल डाल रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये गोला है और इस गोले में आपने प्लस का 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है और माइनस का 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है। अब क्या होगा? तो इस केस में आप कहेंगे कि सर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। मान लीजिए मैं 2 कूलम आवेश के कारण 3 बल रेखाएं बाहर निकाल देता हूं और -2 कूलम आवेश के कारण क्या होगा, इसके कारण बल रेखाएं अंदर की तरफ एंटर करेंगी, क्योंकि माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है। तो इस केस के अंदर हालांकि इस गोले के अंदर आवेश तो है, अलग अलग प्रकृति का आवेश तो है, पर इस केस के अंदर विद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस गोले के अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो आप ये कहेंगे कि सर अगर मैं इस आवेश का टोटल करूं, परिणामी आवेश करूं, तो परिणामी आवेश तो आपके पास 0 मिल रहा है। यानी फिर वही बात आ गई, चाहे तो गोले के अंदर आवेश नहीं हो, पर यदि गोले के अंदर आवेश है, अलग अलग प्रकृति का है, बट उसका परिणामी वैल्यू, टोटल वैल्यू यदि उसकी 0 है, तब भी उस गोले के लिए फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। तो फ्लक्स होने के लिए उस गोले में आवेश होना जरूरी है। पॉजिटिव आवेश है तो फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब गाउस ने ये बात बिल्कुल कंफर्म कह दी। अब उसके दिमाग में आया कि भाई वैल्यू पॉजिटिव है या वैल्यू नेगेटिव है, ये तो ठीक है, पर वैल्यू है कितनी, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए गाउस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद में अपने रिजल्ट्स दिए, और वो जो रिजल्ट का जो स्टेटमेंट है उसे ही गाउस का नियम या गाउस थ्योरम कहा जाता है। तो अपन उस थ्योरम के शब्दों पे चलते हैं, उसके वर्ड्स पे चलते हैं। क्या कहती है? गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ, ये जो बंद पृष्ठ है उसका आकार कुछ भी हो सकता है, वो गोला हो सकता है, वो बेलन हो सकता है, घन घनाभ कुछ भी हो सकता है। इससे पहले मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा, निर्वात में। अभी अपन जो माध्यम ले रहे हैं वो निर्वात ले रहे हैं। तो निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स, पारित विद्युत फ्लक्स का मतलब है प्रवेश करने वाला या बाहर निकलने वाला। अगर प्रवेश कर रहा है तो पॉजिटिव, बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव, या फिर आप इसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी कह सकते हैं। गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का जो मान है, यानी फाई का जो मान है, वो उस बंद पृष्ठ के आयतन में रखे कुल आवेश, इस बंद पृष्ठ के आयतन में टोटल चार्ज कितना है, उस टोटल चार्ज को अपने को योग कर लेना है। बंद पृष्ठ के आयतन में रखे कुल आवेश सिग्मा क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता, पढ़ के आए हो आप, कितनी, एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होता है। यानी कि ये जो विद्युत फ्लक्स है जो इस बंद पृष्ठ से बाहर निकल रहा है, उसको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे गाउस ने दिया। वो ये दिया कि इस बंद पृष्ठ के अंदर इसके आयतन में आवेश कितना रखा हुआ है वो निकाल लें और फिर एप्सिलॉन नॉट के साथ उसका अनुपात लगा लें, तो आपके पास विद्युत फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। इससे पहले आप लोगों ने विद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, फाई दिस इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो यहाँ पे आपने डी फाई लिखा था और उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपने क्या किया था, उसका समाकलन किया था। एस लगा देता हूँ।
यहाँ पे बीच में समाकलन के निशान के बीच में जो गोला लगाया गया है, इसका मतलब है कि पूरे पृष्ठ के लिए समाकलन किया गया है, पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स लिया गया है। तो ये जो फ्लक्स की वैल्यू है ये आपके पास विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आती है, और ये जो वैल्यू है वो आपके पास गाउस के नियम से आती है। यानी अब आपके पास विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करने के दो मेथड हो गए हैं। तो दोनों फॉर्मूले आपके जहन में बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। एक विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आता है और दूसरा गाउस के नियम से आता है। दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो गाउस का नियम है ये किन किन बातों पे निर्भर करता है और कौन कौन सी बातें हैं इसे प्रभावित नहीं कर सकती। तो सबसे पहले आपको गाउस का नियम बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जनरली परीक्षा में 1 नंबर की इसकी डेफिनेशन आती है या फिर इससे रिलेटेड 1 नंबर का कोई सवाल आ जाता है, पर ये जो दोनों आपके पास विद्युत फ्लक्स निकालने के फॉर्मूले हैं, इन्हीं दोनों का उपयोग करके अपन 4 नंबर का डेरिवेशन आगे तैयार करेंगे। क्लियर है? तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गाउस के नियम को प्रभावित नहीं करते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा और करते हैं। तो इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदुओं में पहला पॉइंट है कि गाउस का जो नियम है वो केवल उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होता है। कौन से क्षेत्र? इसके लिए एक बाउंडेशन दी गई है। केवल उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग मतलब कूलाम का नियम जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो क्षेत्र कूलाम के नियम का पालन करते हैं केवल वहीं पर ही गाउस का नियम लागू होगा। दूसरे फैक्टर पे जाने से पहले आप मुझे ये बताएं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्लस का 4 कूलम चार्ज रखा हुआ है और इस प्लस 4 कूलम के चारों तरफ यहाँ मैंने एक गोला बनाया हुआ है, और इस 4 कूलम चार्ज के वजह से मान लीजिए कि ये कुछ बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। मान लीजिए कुछ इस प्रकार की विद्युत बल रेखाएं हैं वो बाहर की तरफ निकल रही हैं। आपने ये देख लिया कि 6 बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं 4 कूलम के कारण, और यहाँ पे पृष्ठ कैसा लिया गया है? गोलाकार लिया गया है। तो गोलाकार पृष्ठ के कारण कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं? 6 बल रेखाएं। यानी फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो बल रेखाओं की संख्या 6 आएगी। अब अगर मैं यहाँ पर एक बड़ा गोला बना दूं, दूसरा गोला, तो उस गोले से भी कितनी बल रेखाएं निकलेंगी? उससे भी सर 6 ही निकलेंगी। अगर मैं गोला न बना करके एक रैंडम आकार का कोई आकृति ऐसे ले लूं तो उससे कितनी बल रेखाएं निकलेंगी? उससे भी 6 निकलेंगी। अगर मैं इस आवेश के चारों तरफ यहाँ पे कोई एक घन बना दूं तो उस घन की संपूर्ण फलकों से मिलाकर के टोटल कितनी बल रेखाएं निकलेंगी? सर उससे भी 6 बल रेखाएं निकलेंगी। यानी अपन ये एक बात ये जानते हैं कि गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ की आकृति पर, बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। उसकी आकृति कैसी भी हो सकती है, आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चाहे वो गोला हो, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो घन हो, चाहे घनाभ हो, किसी भी प्रकार का आकार हो, बल रेखाओं की संख्या समान होगी, फ्लक्स की वैल्यू समान आएगी। तीसरा फैक्टर अपन चलते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक मैंने मान लीजिए कि ये गोला ले रखा है। गोला बनाना इजी होता है इसलिए मैं गोलाकार आकृति ले रहा हूँ। इस गोलाकार आकृति के अंदर प्लस का 1 कूलम चार्ज यहाँ है और प्लस का 3 कूलम चार्ज यहाँ है, और एक यहाँ पे दूसरा गोला लूँ, उसके अंदर जो आवेश है वो केवल एक जगह ही 4 कूलम रखा हुआ है। तो इसमें 3 और 1 4 कूलम है, उसमें एक जगह 4 कूलम है, तो दोनों की वजह से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या तो समान आएगी, यानी फ्लक्स समान आएगा। तो कहने का मतलब गाउस का जो नियम है वो आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है। यानी आवेश का वितरण कैसे भी हो उस पर निर्भर नहीं करता है, परंतु आवेश होना क्या चाहिए? उस पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इस गाउस के नियम को इंपॉर्टेंट बना देते हैं। यहाँ पे आपको लिख लेना चाहिए गाउस का नियम, यहाँ पे लिख लेना चाहिए गाउस का नियम। अपन गाउस के नियम के लिए ही ये स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, तो इसलिए ठीक है। एक चौथा पॉइंट और है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लगा देता हूं मैं कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक गोला है, इस गोले में आवेश है 1 कूलम, वो सेंटर में रखा गया है, और एक दूसरा गोला है, इसमें जो 1 कूलम का आवेश है वो यहाँ रखा गया है। तो
तो क्या इस आवेश की स्थिति के ऊपर, आवेश की स्थिति के ऊपर क्या फ्लक्स का मान निर्भर करता है? क्या इससे भी उतनी बल रेखाएं निकलेंगी, इससे भी उतनी बल रेखाएं निकलेंगी, यानी कि आवेश वितरण के ऊपर भी निर्भर नहीं करता और आवेश की, गाउस का जो नियम है वो आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता है, स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर लिखने लेने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको आपको याद करना है। कई बार परीक्षा में इनके ऊपर डिपेंडेंट फंडामेंटल क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं गाउस के नियम के ऊपर आधारित, गाउस की प्रमेय के ऊपर आधारित। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये पता करना है कि ये गाउस के नियम से सॉल्व होगा या फिर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा जो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है उससे सॉल्व होगा। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या 0.03 मीटर है और इस गोले के केंद्र के ऊपर 7.6 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, तो इस गोले से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है। तो इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो इस गोले की त्रिज्या का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि गोले की त्रिज्या चाहे कितनी भी हो उससे निकलने वाला फ्लक्स है वो समान होता है, बिकॉज वस्तु के आकार पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू की वैल्यू आपको 7.6, माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 6 कूलम, बटा में आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख सकते हो, कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो अब आप इसको इजी सॉल्व कर लें और अपना आंसर लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो ये वैल्यू जाएगी 8864, 8.6 इंटू 10 की पावर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये चला जाएगा आपके पास 6 बटा में 6 रह गया, माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का 6 पर 1 0 यहाँ पे चला जाएगा 10 की पावर 5। और आप किसकी वैल्यू लिख रहे हो? फ्लक्स की वैल्यू लिख रहे हो। तो फ्लक्स की वैल्यू लिखने के लिए आपको इसका मात्रक लिखना चाहिए, न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक है वो आपको याद होगा, आपको इसका मात्रक भी लिखना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, एक सेकंड पार्ट और है कि यदि गोले की त्रिज्या को, गोले की जो त्रिज्या है उसको दुगुना कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा फ्लक्स के ऊपर? को दुगुना करने पर जो फ्लक्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभी आपने पढ़ा कि गोले को चाहे कितना ही बड़ा कर दें उसमें से निकलने वाली बल रेखाएं तो उस आवेश पे डिपेंड कर रही हैं, तो बल रेखाओं की संख्याएं तो उतनी ही होंगी ना। तो गोले की त्रिज्या को दुगुना करने पर फ्लक्स अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में अगले वीडियो में अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे कि आपको एक सिमेट्रिक घन दे रखा है, घन, उस घन के अंदर आवेश है, उस घन के फलक पे आवेश है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम एंड ऑल्सो बोर्ड एग्जाम। तो उसको अपन एक अलग से सेपरेट पूरे वीडियो में उसको सॉल्व करते हैं, तो अगले वीडियो में आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अभी के लिए ये अपना क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन है, एक सवाल आपको सॉल्व करना है। सवाल कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स, जिसे प्रवेशित या इंसिडेंट फ्लक्स कहा गया है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रवेशित जो फ्लक्स होता है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाई इन, और आप जानते हैं कि अंदर जाने वाला जो फ्लक्स होता है उसको हमेशा अपन किस निशान के साथ लिखते हैं? नेगेटिव निशान के साथ लिखते हैं। पर यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 2000 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर इसका एक मात्रक और भी होता है, वो मात्रक भी आपको इसके साथ याद करना चाहिए, वोल्ट इंटू मीटर। अगले चैप्टर में आपको ये मात्रक बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि इसी बंद पृष्ठ से कुछ फ्लक्स बाहर भी निकल रहा है, तो उस फ्लक्स को लिख देता हूं मैं आउट। उसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है कि 8000 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर आपको वैल्यू दे रखी है। सवाल कह रहा है कि उस वस्तु के उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है।
तो इसके लिए आपको आइडिया लग गया होगा कि अपने को गाउस का जो नियम है वो अप्लाई करना है। गाउस का नियम कहता है कि फाई दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर आपके पास तो फाई फाइनल नहीं दे रखा, यहाँ पे तो इन एंड आउट दे रखा है, तो आप पहले फाई निकाल लो। तो फाई जो कुल होगा, तो आप जानते हैं कि बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होता है उसको अपन पॉजिटिव लेते हैं और अंदर जाने वाला जो फ्लक्स होता है उसको अपन नेगेटिव लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8000 माइनस 2000, दिस इज इक्वल्स टू 6000 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, तो फाई दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? और इसके आगे क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू दिस इज इक्वल्स टू फाई मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू कितनी है 6000 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। तो ये आपके पास आवेश की वैल्यू आ जाएगी कूलम के अंदर। तो इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के सवाल कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें अपन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद।